नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है, एक बार मुझे आधी रात में एक यात्री को लेना पड़ा। जब मैं पते पर पहुंचा तो इमारत में अंधेरा था, केवल बोतल की खिड़की में रोशनी थी। ऐसी परिस्थिति में कई वाहन चालक कुछ मिनट रुककर गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन मैंने उन यात्रियों के बारे में सोचा जिन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा दरवाजे पर जाकर दस्तक देता था। तो इस बार भी मैंने वैसा ही किया। मैंने एक बुजुर्ग महिला की कमजोर आवाज़ सुनी। बस 1 मिनट। दरवाज़ा खुला और मैंने 80 साल की एक छोटी सी महिला को देखा, जिसने एक पोशाक और एक पिलबॉक्स टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। इसलिए मैंने उस महिला का सूटकेस लिया और उसे कैब तक चलने में मदद की। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, उसने कहा। यह कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। मैं बस अपने यात्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के साथ हो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जब हम कैब में बैठे तो उसने पता बताया और पूछा, क्या आप शहर से होकर जा सकते हैं? मैंने उसे कहा कि यह सबसे छोटा रास्ता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मैं धर्मशाला जा रही हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं बचा। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मैंने चुपचाप मीटर बंद कर दिया और पूछा कि वह मुझे किस रास्ते पर ले जाना चाहेगी। जब हम शहर में घूम रहे थे, उस बूढ़ी औरत ने मुझे वह जगह दिखाई जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी। वह इमारत जहाँ वह एक लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। वह घर जहां वह और उसका पति शादी के बाद ठीक बाद रहते थे। गोदाम जहां कई साल पहले एक बॉलरूम था। इसलिए जब वह छोटी लड़की थी तो वह वहां नृत्य करने जाती थी। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद उसने चुपचाप कहा, मैं थक गई हूँ, चलो अब चलते हैं। जैसे ही हम उस पते पर पहुंचे तो उसने मुझे दिया था। 2 अर्दली बाहर कैब में आई। ऐसा लग रहा था जैसे वे इसका इंतजार कर रहे हो। मैंने उस महिला का सूटकेस ले लिया जबकि वह व्हील चेयर पर बैठी थी। मुझे बताओ, मुझ पर तुम्हारा कितना कर्ज है? उसने पूछा। मैंने कहा कि उसे मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन तुम्हें जीविकोपार्जन करना होगा। वहाँ अन्य यात्री भी हैं, मैंने उत्तर दिया और उसे गले लगा लिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे खुशी के वो पल देने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। जब मैं कैब की ओर जा रहा था, मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी। मैंने मन में सोचा कि यह किसी व्यक्ति के जीवन का समापन जैसा लग रहा है। उस दिन मैंने और कोई यात्री नहीं बिठाया। मैं बस बिना किसी उद्देश्य की गाड़ी चलाता रहा, बुढ़िया के ख्यालों में खोया रहा। क्या होता यदि उसे कोई क्रोधित या उदासीन ड्राइवर मिल गया होता जो अपनी शिफ्ट खत्म करने के लिए अधीर हो? मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे ड्राइवर जीवन में किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम था। हम हमेशा महान अक्षरों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी महान अक्षर हमें अनजान बना देते हैं। खूबसूरती से उन चीजों में लिपटे होते हैं जिन्हें कुछ विशेष नहीं माना जा सकता। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।